हमने लास्ट टाइम पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम पाइथागोरस थ्योरम्स के जो यूजेस हैं उसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का आज रहेगा पार्ट 9 और हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से सब लोग फैमिलियर हो ना पहले से भी? अनंत क्या यस होती है? सर। चलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अनंश, यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को और कुछ पता है? अरे भाई, थोड़ी सी गलती कर दी है। राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है वो, यस सर। ठीक है। तो चलो सर आज। परपेंडिकुलर तभी बनेगा ना, 90 हाँ डिग्री पे ही तो परपेंडिकुलर बनेगा। हाँ परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे ही बनेगा। हाँ हाँ, पर उसके पहले ये चीज बोलनी जरूरी है कि किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हाँ बस, बाकी तुम्हारा सही है। ओके सर। चलो, तो थ्योरम एक है 6.7। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। मतलब सिंपल से कहने की बात है कि अगर ए बी सी बी पर 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और उससे बी से एक परपेंडिकुलर सामने वाले साइड्स पे खींचा जाता है जो कि बी डी है, तो जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ए बी डी, या फिर कहो तुम बी बी डी सी या ए बी सी, ये तीनों क्या होंगे? आपस में सिमिलर। देखो, बहुत आसान सा है इसको प्रूव करना है एक लाइन का। ध्यान से देखना, जो एंगल ए है, अगर मैं उसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? 180 माइनस 90 माइनस सी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। देखो, पूरा सम क्या होगा? 180। बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, बी डी सी, ध्यान से देखो ना, बी डी सी, इसमें क्या है? जो एंगल डी बी सी है या सी बी डी का हो, जो छोटा वाला एंगल बी है, वो भी तो वही दिख रहा है तुम्हें, 180 माइनस 90 माइनस सी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसको नहीं दिखा? ट्रायंगल डी बी सी में देखो, जो एंगल बी बन रहा है डी बी सी, वो भी तो वही लिखा है। 180 में से 90 माइनस करोगे और एंगल सी, तो देखो एंगल ए और एंगल डीबीसी इक्वल हो गए कि नहीं? यस सर। अगर मैं दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल की बात करूं, यानी बी ए डी या फिर मैं बात करूं डी बी सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल तो हमें 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल जो अभी हमने दिखाया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, तो ए के थ्रू दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। यस सर। भाई, बी डी ए और बी डी सी दोनों 90 डिग्री हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी है, तो ए के थ्रू दोनों सिमिलर हो गए। तो सौम्य बताओ, सिमिलर जब ट्रायंगल लिखेंगे तो उनको क्या लिखेंगे? कौन कौन से सिमिलर है आपस में? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। गलत बोल दिया तुमने। देखो, इसी चीज को मैं बोलता हूँ, ध्यान रखा करो। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी। हाँ, और डी दोनों में बराबर है, तो ऐसे कर सकते हैं, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। समझ में आ गया? तुमने ए यस किसके सर। बराबर कर दिया था? सी के।
बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है, कुछ भी नहीं लिख देना है। एंगल ए है एंगल बी के बराबर, तो उसके सामने बी आएगा। डी दोनों में कॉमन है, तो डी आप कहीं भी रखो। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. तो हमें गलती समझ में आ गई? हाँ या ना? सौम्या, Yes, sir. गलती समझ में आ गई? हाँ. ओके। अब देखो ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो अब बड़े वाले की अगर हम बात करें, किसी एक भी छोटे वाले, देखो मैंने छोटा वाला ट्रायंगल उठाया कौन सा, ए बी डी, और पूरा बड़ा वाला उठा लिया ए बी सी। तो ए तो कॉमन है, और यहाँ पर डी 90 डिग्री है छोटे वाले में, और वहां पर बी 90 डिग्री है। अब बताओ वैभवी, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या लिखेंगे हम? Sir. देखो ए के थ्रू सिमिलर हो गए। Triangle ट्रायंगल triangle ABC ट्रायंगल ए बी सी। is similar to triangle ADB. वेरी गुड, क्योंकि बी 90 डिग्री है, और बड़े वाले में और छोटे वाले में डी 90 डिग्री है। तो तुमने बिल्कुल बढ़िया बताया, ए बी सी और ए डी बी। गुड। चलो, तो इसका कोई प्रूफ अगर आता भी है तो आप बहुत इजीली कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरम 6.8 की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द sum of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ये आप 9 में प्रूव कर चुके हो। कर चुके हो ना यस सर। कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखो करना है क्या है, इसमें अब हम सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज प्रूव। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब उसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो क्या गिवन क्या है, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। नीड टू प्रूव क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। बस। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने लास्ट में अभी अभी एक चीज देखी, लास्ट वाली जो थ्योरम थी 6.7। सेकंड मेरे को देना। या तो देखो अभी हमने 6.7 में प्रूव किया है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे वो तीनों ही आपस में होंगे। आप दो छोटे वाले को आपस में कर लो और बड़े वाले को भी कर लो, तो सारे तीनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और देखो हम उसका यूज कैसे करते हैं। प्रूफ नाउ ट्रायंगल EDB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, थ्योरम 6.7। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AD by AB is equal to AB by AC, sides are proportional। यस सर। Yes, sir. एंड AB by AC। अब देखो इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे किसी के दिमाग में आएगा सर यही दोनों साइड्स का क्यों लिया है, क्योंकि ध्यान से देखो हमें बनाना क्या है, AB स्क्वायर बनाना है, ठीक है, AB स्क्वायर बनाना यस है। सर। तो AD मतलब हम ऐसा ले कि दोनों तरफ AB AB आ जाए।
तो देखो अगर हम AD बाय AB ले रहे हैं और AB बाय AC ले रहे हैं तभी आ रहा है। अगर हम BD वाला ले लेंगे तो हमारे पास AB नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि अगर हम BD ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CB साथ। इसलिए हमने इसको लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए और उसको AC स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। तो AB स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसी तरह से देखो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये भी हो जाएगा थ्योरम 6.7 के थ्रू। अब क्या हो जाएगा, CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यानी AC को हम कहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और BC स्क्वायर बन गया राइट हैंड साइड आके BC। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ध्यान से देखो, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे तो हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड जो बचेगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, देखो अच्छा भी दिखाता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें कॉमन क्या दिख रहा है, AC कॉमन दिख रहा है। यस सर। AC को कॉमन ले लिया जाए, तो देखो AC को जैसे ही मैंने कॉमन लिया क्या हुआ, AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC रहा कॉमन में, साथ में AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AD प्लस CD देखो डायग्राम देखकर क्या है, किसके बराबर है, AC। AC के, वेरी गुड। तो क्या हुआ, AC AC इंटू AC इज स्क्वायर। इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी फाइनली बन गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल C टू square। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वालों घुमाने के लिए बोल दे कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, या फिर सीधे लिखे आ जाए प्रूव द बौधायन थ्योरम टू द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलो यार ये बौधायन क्या होता है, ठीक है। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान सा था ये, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है। चलो अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम 6.9, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle। इसकी थ्योरम का वाइस वर्सा जो भी हमने प्रूव की, यस मैंने सर। वो बोल रहे थे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, हाइपोटेनियस मतलब का जो स्क्वायर होगा, एक तरीके से एक साइड का स्क्वायर जिसके सामने 90 डिग्री है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ वो उल्टा कह रहा है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है तो उस साइड के सामने जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव नहीं करना है, ये सिर्फ हमें समझ मतलब इतना याद रखना है कि एक ये भी थ्योरम है, इसका प्रूफ इस बार तो नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो थ्योरम Yes, sir. 6.7 क्या थी, थ्योरम 6.7 थ्योरम 6.7 मेरे को बताओ क्या थी। सर अगर किसी भी परपेंडिकुलर के वर्टेक्स से एक राइट एंगल खींचा गया है तो जो हाइपोटेनस होगा, मतलब जो उस पे भी जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे सब आपस में सिमिलर होंगे। बढ़िया, चलो तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, सॉरी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल 10 है, इन फिगर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, क्या है, ACB दिया हुआ है जिसमें आपका C एंगल क्या है 90 डिग्री और CD परपेंडिकुलर टू AB दिया हुआ है। अब ये प्रूफ करना चाहते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाय AB।
देख लो पहले डायग्राम में, दिमाग में 10 सेकंड लो कैसे क्या सॉल्व हो सकता है। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाय AD। तो देखो 6.7 थ्योरम का यूज करेंगे, है ना, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये सिमिलर है थ्योरम 6.7 के थ्रू। क्या होगा, Yes, AC sir. बाय AB इज इक्वल टू AD बाय AC। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यही क्यों लिया, AC बाय AB और AD बाय AC? क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए और AC स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि AC ऐसा टर्म लिए कि दोनों तरफ AC AC आ जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी देखो न्यूमरेटर में AC है और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में AC है, तो जब सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर किधर क्रिएट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे क्या होगा देखो, हम दोबारा बात करेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, BCD सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, थ्योरम 6.7। अब क्या होगा, सो BC बाय BA इज इक्वल टू BD बाय BC। तो यही चीज ध्यान रखनी है। अब हमको हमने क्या बनाना है, BC स्क्वायर बनाना है, तो ध्यान रखना है कि ऐसी दोनों रेशियोज लेने हैं कि उसमें BC आए। तो अब देखो तुम्हें फिर से दिख रहा होगा क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर दोनों में, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA इंटू BD। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अब तुमको चीजें दिखनी शुरू हो गई होंगी कि अगर इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, और AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले में AB है और नीचे वाले में BA है, तो क्या बच जाएगा, BD बाय AD। हाँ या ना, By 80. हाँ Yes, या ना, sir. बस तो सिंपल से यही है। सो फाइनली क्या हुआ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने उनको डिवाइड कर डाला, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाय AD। बहुत छोटा सा सवाल। यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि हम कौन से रेशियोज ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर रेशियो तुमने कुछ और ले लिया होता, AD बाई AC की जगह तो कुछ और आ जाता, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि देखो हमारी अप्रोच क्या है कि हमें प्रूव करना था भाई BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाई D, मतलब हमें दो चीजें चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए और AC स्क्वायर चाहिए। BC स्क्वायर कैसे मिल सकता है, जब हम साइड का रेशियोज कुछ इस तरीके से लें कि एक तरफ BC न्यूमरेटर में हो और एक तरफ BC डिनोमिनेटर में हो, तभी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meters from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. मतलब सवाल देखो कितना घटिया इन्होंने पूछा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि a ladder is placed against a wall such that its foot is a distance of 2.5 meter, यानी उसका फुट क्या हो गया B, वॉल क्या होगी तुम्हारी AC, और वॉल की जो विंडो की हाइट है वो है 6 मीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी हमें AB फाइंड करना है। बताओ भाई, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो तो मैं देखो आगे कर ही देता हूँ फिर। लेट AB बी द लेडर एंड CA बी द वॉल with the window at A, BC is equal to 2.5 meter and CA is equal to 6 meter. From Pythagoras theorem, we have AB square is equal to BC square plus CA square. So क्या हो गया, BC की वैल्यू आपको दी है 2.5, CA की वैल्यू दी है 6, तो 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.25, एंड 6 स्क्वायर करोगे तो आ गया 36, एंड 36 प्लस 6.25 इज इक्वल टू 42.25। ओके, सो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 42.25। अच्छा एक बात बताओ, कैसे निकालोगे यार अंडर रूट 42.25 की वैल्यू?
सर तो स्क्वायर भाई रूट से निकाल ले। सबको निकालनी आती है? अरे जिसको नहीं आती वो बताए। मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, बट वो होता है ना कि उसके नियर अबाउट आंसर आ जाता है, क्योंकि हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं जैसे 42.25 का लिखेंगे तो कुछ भी आएगा। अभी देखो मैं बताऊंगा कैसे। अगर आती हो सबको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई एक बोलो कि नहीं आता है तो मैं बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ो। अच्छा चलो फिर भी बता दो सिंपली। अच्छा एक बात बताओ, 42.25 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? 36? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। और 42.25 के बाद वाला कौन सा है? 49? हाँ या ना तो बोलो भाई। यस सर। यस अच्छा, सर। बहुत छोटी सी चीज है। 36 में कितना जोड़ दें कि 49 हो जाए? 13। यस सर। यस सर। और ये 36 से कितना ज्यादा है? 6.25। यस सर। यानी तुमको बस एक चीज करनी है, 6.25 डिवाइड बाय 13। यानी अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 6.5। यस सर। यस सर। मतलब अगर मैं 6.5 को 13 से 6.5 नहीं 6.25 है, वो 13 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 अप्रॉक्स आ जाएगा ना, क्योंकि 6.5 तो एग्जैक्टली 0.5 होगा, हाफ ऑफ 13। बट ये 6.25 है तो कह सकते हैं अप्रॉक्स 0.5। जरा जितने लोग मोबाइल लेके बैठे हो जरा एक बार करके देखो ना, 6.25 डिवाइड बाय 13 क्या आ रहा है? क्या आया? चलो अच्छा मैं ही करता हूँ, तुम लोग बहुत बहुत बेकार हो। 6.25, अरे कोई कर तो लेते भाई। 25 डिवाइड बाय 13। ओके, आंसर आ रहा है 0.48, यानी अप्रोक्सीमेट 0.5 कह सकते हैं इसको। यार हाँ ना तो बताओ, तब तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस 0.48, सर। 0.48 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। तो देखो, हमें इसके पहले का क्या पता था? 42 के पहले का क्या होता है? 36, यानी 6 हमारा क्लियर हो गया। और उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? 6.5। तो देखो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 6.5। दैट्स द लेंथ ऑफ द लैडर। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। In figure, if AD perpendicular to BC, prove that AB square plus CD square plus BD square plus AC square। तो देखो क्या करना है। शायद मिस हो गया है डायग्राम, मैं लिख देता हूँ। चलो ध्यान से देखो, बहुत आसान सा सवाल है। ये एक डायग्राम दिया है, बोल रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC है। प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखते जाना, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, पहले हमने लिया, देखो इसमें दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। एडीसी में हमने क्या लिख दिया? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या लिख दिया? फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या था? ए बी स्क्वायर चाहिए और सी डी स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए और ए सी स्क्वायर चाहिए। अब इन दोनों में एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, ए डी स्क्वायर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में।
तो क्या सब्ट्रैक्ट करने से AD स्क्वायर गायब हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या Yes, किया, sir. इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 माइनस कर दी, यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबको रीअरेंज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड से CD स्क्वायर को सॉरी राइट हैंड साइड से CD स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और लेफ्ट हैंड साइड से AC स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गए, यानी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC। ओके, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 13, BL and CM are medians of a triangle ABC right angled at A. Prove that 4BL square plus CM square is equal to 5BC square. ये रहा आपके पास ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है, M और L क्या है, मीडियंस है, और आपका राइट एंगल किस पे है, A पर। ठीक है, जो BL और CM है ये आपकी मीडियंस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। देखने में खतरनाक दिख रहा है पर बहुत आसान है। ध्यान से देखो क्या होगा। हम यहाँ पर ये 4 वाले टर्म्स कैसे लाएंगे, अभी तक क्या होता था, देखो कि मैं छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, किसी एक छोटे वाले ट्रायंगल की CAM, ध्यान से देखना CAM, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, CM Yes, स्क्वायर इज sir. इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और इस AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB/2। हाँ या ना? Yes, sir. तो यानी क्या हो जाएगा, AB/2 का होल स्क्वायर, यानी AB/4। देखो 4 वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। BL and CM are medians of the triangle ABC in which angle A is equal to 90 degree. From triangle ABC, BC square is equal to AB square plus AC square, पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत? No, sir. ट्रायंगल ABC में BC No, square sir. is equal to AB square plus AC square. From triangle ABL, BL square is equal to AL square plus AB square, कोई दिक्कत? ABL में ध्यान से देखो, AL square plus AB square, BL square की वैल्यू देखिए ABL में। अब देखो इस AL को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2 लिख सकते हैं। तो मैंने वही लिखा, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC/2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कोई इशू? No, sir. नो। ओके, अब देखो इसको ओपन करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर। अब इस 4 को एलसीएम ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? 4 का मल्टीप्लाई No, कह दो कि sir. मैंने पूरी इक्वेशन में कर दिया या कुछ भी कहो। तो देखो 4BL स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, 4CM स्क्वायर, है ना? और CM हमें कहां से मिलेगा, CM हमें मिलेगा जो दूसरा वाला ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, CAM, इससे मिलेगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. फ्रॉम ट्रायंगल CMA, CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB/2 का होल स्क्वायर, यानी हमने AM को क्या लिख दिया, AB/2। Yes, sir. इसको भी ओपन एज इट इज किया तो क्या बन जाएगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4। 4 पूरे में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहली वाली इक्वेशन से BL स्क्वायर मिल चुका है 4 टाइम्स, दूसरी वाली इक्वेशन से 4CM स्क्वायर मिल चुका है। दोनों को ऐड कर दिया जाए, Yes, sir. इक्वेशन Yes, 1 sir. इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया तो फाइनली क्या बना हमारे पास, 4 कॉमन लिया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, साथ में क्या बन गया, 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखो एक AC स्क्वायर इक्वेशन 2 में है और 4AC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 में है, तो फाइनली कितना बन गया, 5AC स्क्वायर। ऐसे ही एक Yes, AC sir. स्क्वायर एक AB स्क्वायर थर्ड इक्वेशन में है और 4AB स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में है, तो फाइनली ये बन गया 5AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से देख के बताओ। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर है। BC
बस, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 14, O is any point inside a rectangle ABCD। ये इस तरह का कोई पॉइंट है एक रेक्टेंगल। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। दिख रहा है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज है कि हमको यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पैरेलल टू AD या BC कहो। तो देखो हम वही करेंगे। सॉल्यूशन, थ्रू O draw PQ parallel to BC so that P lies on AB and Q lies on DC। ठीक है, now PQ parallel to BC, therefore PQ perpendicular to AB and PQ perpendicular to DC। एंगल B is equal to 90 डिग्री and एंगल C is equal to 90 डिग्री। हमने पैरेलल रखा है तो ये दोनों क्या होगी, ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी साइड्स पे, AB और DC पे। अब देखो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दो मिल गए, इधर POA सॉरी OPB या OPA, ये दो मिल गए। इधर कौन से मिल गए, OQD और OQC। हाँ या ना, अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। अब ये मिल गए हमें, तो देखो हम यूज कर लेंगे, क्या लिखेंगे देखो। सो ट्रायंगल BPQ is equal to 90 degree and angle CQP is equal to 90 degree। तो therefore BPQC and APQD are both rectangles, ये छोटे छोटे वाले हैं। Now from triangle OPB में एंगल P क्या है, 90 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ऐसे ही ट्रायंगल OQD में क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ऐसे ही ट्रायंगल OQC में क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। एंड ट्रायंगल OAP में क्या, जितने भी छोटे छोटे चार ट्रायंगल बन रहे थे 90 डिग्री, हमने सबके लिए इक्वेशन लिख डाली। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको पता है BP इज इक्वल टू CQ है और DQ इज इक्वल टू AP है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें ये मिल गया। तो फाइनली हमारा प्रूव हो गया कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन एक बार करना, अगर समझ में ना आए तो मेरे को फिर से पिंग करना।